स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय के बारे में। ये जीवन परिचय जो मैं लिख के दूंगा ये वही जीवन परिचय है जिसे आप अपने फेयर पे भी लिख सकते हैं, आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम में देने जा रहे हैं। ये जीवन परिचय सबसे आसान में लिखा हूँ, सबसे आसान में बनाया हूँ ताकि आपको याद करने में भी सबसे आसान हो। चलिए इनके जीवन परिचय को पढ़ते हैं, साथ साथ इनके जीवन के कुछ ऐसी घटनाओं को भी पढ़ते हैं कि हम इनके जीवन के बारे में भी कुछ जान जाएं। देखिए, जीवन परिचय के लिए तीन चीज़ सबसे ज़रूरी होती है। वह है जीवन परिचय, दूसरा साहित्यिक परिचय और तीसरा कृतियाँ। यदि आप ये तीनों चीज़ किसी भी एग्जाम में लिखते हैं तभी आपको पूरे नंबर मिलते हैं, और यदि ये तीनों चीज़ नहीं लिखते हैं तो वो नंबर कहीं ना कहीं कट जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है। तो एग्ज़ाम देना है तो ये तीनों चीज़ आपको लिखना होगा, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृतियाँ। हम अपने पहले चीज़ को स्टार्ट करते हैं, वह है जीवन परिचय। और दोस्तों एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरे पीछे कुछ आवाज़ आ रही है, इसको थोड़ा नॉर्मलाइज करिएगा और मेरी हर एक बात को आप समझिएगा। चलिए अपने पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था तथा माता का नाम विभासी था। और दोस्तों इसमें एक बात है कि इनके पिताजी कानूनगो पद पे थे, यानी इंस्पेक्टर पद पे थे। तो ये इनके पिताजी एक सरकारी नौकरी कर रहे थे, इसलिए इनके बचपन में तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर इसके बाद देखिए क्या होता है, यानी जो निरीक्षक के रूप में कार्य करते थे, एक सरकारी बड़े पद पे थे। आगे देखिए, जो इनकी शिक्षा हुई थी इनके पिताजी के पास ही राठ तहसील नामक ग्राम में हुई थी। यानी जो उनके पिताजी की पोस्टिंग हुई थी वो राठ तहसील नामक ग्राम में हुई थी, और वहीं पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी वहीं पे अपनी शिक्षा पूरी किए। और इनकी जो पढ़ाई हुई थी वो FA इंटरमीडिएट तक वहीं तक पढ़ाई उन्होंने की। FA यानी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के नाम से जानते हैं। FA का फुल फॉर्म होता है, MA मत समझिएगा, ये FA लिखा है। तो इन्होंने फैकल्टी ऑफ आर्ट्स इंटरमीडिएट की परीक्षा के उत्तीर्ण वहीं अपने पिताजी के पास राठ तहसील नामक ग्राम में इन्होंने किया। 9 वर्ष के जब ये थे तो इनकी माता गुजर गई थी। मैं दोस्तों ये इनके बारे में बता रहा हूँ, ये जीवन परिचय इनके साथ साथ लिखते रहिएगा। इस जीवन परिचय में वो सारे टॉपिक्स नहीं बता पाऊंगा क्योंकि जीवन परिचय उतना ही लिखा जाता है जितने वो नंबर का होता है। ध्यान से मेरी बात इनके जीवन के बारे में समझिएगा कि 9 वर्ष की आयु में इनकी माता मर जाती हैं, तो इनके पिता एक दूसरी शादी कर लेते हैं। तो दूसरी माता के दुष्प्रभाव से इनका जीवन अच्छे से नहीं गुजरता है। कई समस्याओं के कारण ये गणित में कमज़ोर होते हैं और अपने आगे की पढ़ाई को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। गणित में कमज़ोर होने के बाद ये अपने आगे की शिक्षा इन्होंने रोक दी। पिताजी के कारण इनको एक सरकारी नौकरी भी मिली, लेकिन स्वाभिमान के कारण इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ दिए। एक इंटरेस्टिंग बात दोस्तों इसमें इनके टॉपिक को बताना चाहता हूँ कि जब इनके पिताजी इनको इलाहाबाद भेजे पढ़ाई करने के लिए, वो भी वकालत की पढ़ाई करने के लिए, तो ये वकालत की पढ़ाई ना पढ़ के बल्कि साहित्य में इनकी रुचि रहती थी। ये हिंदी साहित्य की किताबों को पढ़ते थे। वकालत में फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, इस कारण ये आगे फिर भी पढ़ाई अपनी छोड़ दी। इनके पिता इतने बड़े पद पे थे कि इनको एक नौकरी भी दिलवाए, सरकारी नौकरी, लेकिन ये सरकारी नौकरी नहीं की। स्वाभिमान के कारण ये नौकरी छोड़ दिए। फिर एक मिर्जापुर के मिशन हाई स्कूल में ये एक क्या कहते हैं उसको, चित्रकला के रूप में ये वहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किए। और आगे लाइन्स में लिखा हूँ कि मिर्जापुर के उसी स्कूल के प्रेमघन और केदारनाथ, इन दोनों लेखकों के संपर्क में आने के बाद ये हिंदी, उर्दू, बांग्ला आदि कई भाषाओं का इन्होंने ज्ञान अर्जित किया उसी चित्रकला स्कूल में। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि उसी स्कूल में ये पढ़ाते हुए भी अपनी पत्रिकाओं को लिखते थे, और ये जो लेखन का कार्य करते थे ये अखबारों में छपने लगी। और अखबारों में छपने के बाद धीरे धीरे इनकी जो रुचि थी, जो इनकी विख्यात थी, वो धीरे धीरे सभी अखबारों में फैलने लगी। इनके बारे में लोग जानने लगे अखबारों के द्वारा। ये इनका कॉमन फैक्टर था। और इनकी पहली जो अखबार में छपने वाली कविता थी वो सन 1908 ईस्वी में आनंद कादम्बिनी के नाम से ये प्रकाशित हुई। सबसे महत्वपूर्ण कविता निकली और यहीं से एक अच्छे लेखक की इनकी शुरुआत हुई, इनके जीवन की शुरुआत हुई। आगे देखिए मैं लिखा हूं कि कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया और आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका से रचना इनकी प्रकाशित होने लगी, और धीरे धीरे ये इनकी विद्वता चारों ओर फैल गई। फिर जीवन के अंतिम पड़ाव में भी ये अपने
उस हिंदी साहित्य के मार्ग को नहीं छोड़े और यह महान लेखक सन 1941 ईस्वी में पंचतत्व में विलीन हो गया। ये नॉर्मल सा इनका जीवन परिचय है, जो आप किसी भी एग्जाम में लिखेंगे तो वो नंबर आपको मिलेंगे जो आपको चाहिए। अब इसके बाद हम इनके छोटे से साहित्यिक परिचय के बारे में जानते हैं। देखिए इनका साहित्यिक परिचय क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने संपूर्ण जीवन को साहित्य के प्रति समर्पित कर दिया था। ध्यान दीजिए, इनके पिताजी वकालत के लिए भेजते थे। ये वकालत नहीं पढ़ते थे बल्कि साहित्य में पढ़ते थे। इनके पिताजी वकालत में सरकारी नौकरी लगाए, लेकिन वो स्वाभिमान के कारण छोड़ के ये अपने लेखन का ही कार्य किए। तो इनको जिसमें रुचि थी वही कार्य करते थे। इनके जो हिंदी साहित्य का योगदान है वो अविस्मरणीय है, जिसे भूला नहीं जा सकता है। और आनंद कादंबनी नाम का रचना करने के बाद ये पूरी जगह से विख्यात हो गए थे और शब्द सागर का इन्होंने संपादन भी पूर्ण रूप से किया था। अब इसके लास्ट में आता है टॉपिक्स इनकी कृतियां। कृतियां बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज होती है, छोटा सा चीज है ये। जो कृतियां इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं ये वही मैं लिखवाया हूँ। छोटी चीज है, इसको नोट्स कर लीजिएगा। जैसे चिंतामणि, रंग मीमांसा, त्रिवेणी, तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, आनंद कादंबनी आदि। इसमें मित्रता भी हमारा है, जो कि इसी पार्ट का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये रही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पूरे जीवन परिचय के बारे में। इनके जीवन परिचय को लिखिए, याद करिए और अपने एग्जाम को बढ़िया बनाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।